हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, सब्सक्राइब किया। और आप लोगों के लिए मैं आज तक कभी बोर्ड पे वीडियो नहीं बनाया, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब के कारण, या मेरे पास उस समय उतना टाइम नहीं था। लेकिन मैं हर वीक में आप लोगों के लिए 1-2 वीडियो बनाऊंगा, पूरी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाऊंगा और बहुत इफेक्टिव वीडियो होगा आप लोगों के लिए 11, 12 नीट और IIT तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। पूरा मैकेनिज्म थ्योरी के साथ एकदम सारी चीज़ें आप लोगों को 100% यहाँ पे मिलेगी। और मुझे भरोसा है कि आप लोग मेरे साथ देंगे और आप लोगों को अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा यूट्यूब पर, 11th के लिए अलग और 12th के लिए। पहले फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद इनऑर्गेनिक और फिजिकल के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होगी। आज एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मार्कोनिकप्स एडिशन। मार्कोनिकप साहब ने एक एडिशन रिएक्शन कराया था, वह 11th क्लास में हम लोग को अल्कीन के एडिशन के लिए बहुत यूजफुल है और 12th क्लास में हेलो अल्केन के प्रिपरेशन में बहुत यूजफुल है। तो मार्कोनिकप एडिशन यह केवल उसके लिए एप्लीकेबल हुआ कि इसमें सबस्ट्रेट जो था वह सबस्ट्रेट अल्कीन था, लेकिन अल्कीन में कौन सा अल्कीन? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और रिएजेंट में उन्होंने यूज किया HX। इस HX के जगह पर HI, HBr, HCl और HF, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि इसको ड्राई कंडीशन में होना चाहिए, ड्राई स्टेट में। अगर ड्राई स्टेट में यह नहीं होगा तो एक्वस सॉल्यूशन में आप इसको यूज करोगे तो जो वाटर प्रेजेंट होगा उसमें, वाटर जो प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट HX, तो यह क्या करेगा? यह रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ और मे बी वह वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करके इस अल्कीन को अल्कोहल में चेंज कर दे। मे बी ऐसा होता है, जनरली इस तरह की बात होती है। तो हम लोग सबसे पहला इसको क्या रखेंगे कि हम लोग जो भी HX लेंगे वह HX जो होगा वह ड्राई स्टेट में होगा। अगर पोलर सॉल्वेंट लेना है तो मॉडरेट पोलर सॉल्वेंट हम लोग लेंगे, एसिटिक एसिड, इसको हम लोग लेंगे। लेकिन इसमें यह भी कंडीशन है कि अल्कीन को नॉन पोलर होना होगा इसमें। और यह एडिशन जो है फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक को। इसको हम लोग जनरली बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये किस चीज के लिए? तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन है। साथ में आप इसको बोल सकते हो कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन। यह हेलो अल्कीन के प्रिपरेशन के लिए काम है। तो अल्कीन के प्रॉपर्टीज में अल्कीन के प्रॉपर्टीज में यह आपको 11th क्लास में पढ़ना है और प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन यह आपको 12th क्लास में पढ़ना है। तो मार्कोनिकप साहब ने यह बात बोला था कि जब कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम लोग HX का ऐड कराएंगे तो हाइड्रोजन एटम अनसेचुरेटेड कार्बन के उस पे जाके ऐड होगा जहां हाइड्रोजन का प्रेजेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि इसमें कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा इंटरमीडिएट में। तो इसमें इंटरमीडिएट में क्या होगा? इंटरमीडिएट में आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कार्बोकटायन बनेगा और आपको कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन हम लोगों को जनरली मालूम है। यहाँ नॉर्मल हम लोग जनरली देखते हैं कि 321, मतलब सबसे ज्यादा टर्शियरी की स्टेबिलिटी है, उसके बाद सेकेंडरी की स्टेबिलिटी है और प्राइमरी की स्टेबिलिटी। तो अगर टर्शियरी कार्बोकटायन वहां किसी कंडीशन में बनने वाला है
तो या तो मिथाइल का माइग्रेशन कराएंगे या तो हाइड्राइड का माइग्रेशन कराएंगे, हम लोग वहां शिफ्ट कराएंगे और करा करके स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। इसलिए कि जनरली अगर ऐड कर देते हैं हम लोग तो वहां स्टेबिलिटी पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा टर्शियरी का स्टेबिलिटी हम लोगों को मिलाना पड़ेगा, फिर सेकेंडरी का। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल इन्होंने बोला क्या था उसके बारे में पहले बोलते हैं कि एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया हमने CH2, यह अल्कीन अनसिमेट्रिकल है क्योंकि यहां से जब हम कट करें तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में इक्वल अल्काइल ग्रुप नहीं आएगा, जिसको हम लोग अनसिमेट्रिक जनरली बोलेंगे, मतलब सुपर इंपोज नहीं कर। जनरल बच्चों सब के लिए हम यही बता रहे हैं कि डबल बॉन्ड से कट करने के बाद इधर 2 कार्बन दिखाई दे रहा है, इधर 1 कार्बन दिखाई दे रहा है, तो इसमें सिमेट्री नहीं है। इसमें हम लोग HX का ऐड करते हैं, तो इन्होंने क्या बताया कि H को उस कार्बन पे जोड़ो जहां हाइड्रोजन जाते हैं, तो निगेटिव पार्ट इसका जो X माइनस होगा कम हाइड्रोजन वाले पे जाएगा। तो इसका एडिशन अगर हम यहाँ करते हैं तो CH3 और CH पर यहाँ प्लस चार्ज बनेगा और यहाँ CH3 बनेगा। अब यह जो कार्बोकैटायन वाला बना सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना। अब इसमें इसकी स्टेबिलिटी नहीं देखना है क्योंकि यहाँ तो प्राइमरी कार्बन और यहाँ प्राइमरी कार्बन है, इसलिए इसमें स्टेबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट बार में क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है H+ के फॉर्म में इसने ऐड किया, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यही X- जिसका डिसोसिएशन हम लोग करेंगे वह X- आके सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे ऐड होगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट होगा CH3, CHX और CH3। अब आगे और इसको बात करते हैं कि कैसे इसको देखना है। ओके, अब इसको हम देखते हैं आगे। अब सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग इसको पहले देखें कि इसका एडिशन रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या करेंगे। तो इसने यही ना बोला था कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोगों ने HX को ऐड किया तो H को ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे जोड़ा और X को कम हाइड्रोजन वाले पे जोड़ा। तो इसलिए कि यहाँ कार्बोकैटायन बन रहा था, हम लोग जनरल सिंबल लिख दिया भाई CH3 CH X CH3। इसका मतलब है कि पहले एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का हुआ था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया। तो जब आप इसका मैकेनिज्म बनाओगे तो मैकेनिज्म में स्टेप 3 होगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, HX को आयोनाइज्ड करोगे, मतलब डिसोसिएशन करोगे। तो यहां जब डिसोसिएशन करोगे तो यहां एक फ्यूजन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो होमोलाइसिस तो नहीं होगा, यहाँ हेटेरोलाइसिस होगा। तो यहाँ सबसे पहले स्टेप में H+ बना प्लस X- बना। अब हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लाया, जैसे इसी को अल्कीन लाया अनसिमेट्रिकल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको स्टेप सेकेंड में यहाँ क्या करना है, आपको ऐड करके देखना है कि क्या यहाँ H+ को जोड़ के इसको स्टेबल बनाया जा सकता है या H+ को यहाँ जोड़ के इसको स्टेबल बनाया जा सकता है। तो यहाँ से 2 रास्ते हैं। जैसे हमने H+ को यहाँ ऐड किया, तो जब H+ को हम यहाँ ऐड करेंगे इसका मतलब है कि यह निगेटिव चार्ज वाला कार्बन होगा और यह कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ CH3 CH पे प्लस होगा और यहाँ CH3 होगा। दूसरा रास्ता पाथ 1, इसको हम लोग बोल दें पाथ 1। दूसरे पाथ में अगर इसी पर हम लोग इसी CH3 CH और CH2 का H+ का एडिशन अगर इस कार्बन पे करते हैं पाथ 2, तो हम लोगों के पास मिलेगा CH3 CH2 और CH2+। यहां जो बन रहा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है और यहां जो बना प्राइमरी कार्बोकैटायन बना। तो आप लोगों को मालूम है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वह मोर स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में। तो यह पाथ हम लोगों के लिए गलत है और यह पाथ हम लोगों के लिए सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को इंटरमीडिएट को उठा के लाएंगे और वहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे। तो स्टेप 3 में क्या होगा कि CH3 CH प्लस CH3 X- जो है वह न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। यहाँ हमने लिखा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और यह न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो
तो यहाँ पे बना CH3 CHX और CH3। तो हम लोगों के पास यहाँ तो चूंकि माइग्रेशन कराने के लिए केवल प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन था। ऐसा भी तो बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है जिसमें प्राइमरी के साथ सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो, सेकेंडरी के साथ टर्शियरी कार्बोकैटायन हो। उस तरह का एग्जांपल भी हम आगे इसको बताते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लेके चलो, इसको लिख लो। अब क्या करते हैं कि इसमें एक एग्जांपल लेके आते हैं। जैसे आप देखो CH3 CH CH3 CH, यहां हमने लिखा CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूट 1। अब इसमें हम क्या करते हैं भाई, HX को ऐड कराते हैं। HX में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आपको देखना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI HBr HCl तब HF। तो इस HX को हम लोग अगर HI ले लेते हैं तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, उसके कंपैरिजन में उससे कम रिएक्टिविटी HBr का होगा, उससे भी कम रिएक्टिविटी HCl का होगा, उससे भी कम रिएक्टिविटी HF का होगा। तो हम लोग इसको HI मान के चलते हैं, या जनरली आप यहाँ लिख दो कि यहाँ हमने HI कराया। अब आपके पास दो तरह का प्रोडक्ट है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो मार्कोनिकम एडिशन अगर हम लोग यहाँ कराते हैं तो H को जनरली यहाँ जोड़ देते हैं तो I यहाँ आएगा, तो यह प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 CH, यहाँ होगा I और होगा यहाँ CH3। आप इसको सोच रहे हो कि यह आपका मेथड जो है वह बहुत सही मेथड है। यह मेथड आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी अगर यहाँ से हम लोग माइग्रेशन करा दें तो यहाँ माइग्रेशन करा दें तो यहाँ अगर हाइड्राइड का शिफ्ट करा दें यहाँ, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा टर्शियरी। तो जब यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है हाइड्राइड शिफ्ट करने के लिए इस कार्बन पे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करें कि यहाँ पे CH3 CH और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हम लोगों ने लाया H प्लस को डिसोसिएशन करा दिया भाई, HI का H प्लस हुआ और I माइनस हुआ। अब हम लोगों ने क्या कराया कि H प्लस को इस कार्बन पर अटैक कराया भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH CH3 CH यहाँ बन गया प्लस और यहाँ हो गया CH3। अब आप यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्राइड अवेलेबल है, तो अब क्या करेंगे हम लोग 1 2 H माइनस शिफ्ट करा देंगे। तो जब H माइनस शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ CH3 प्लस CH2 CH3। अब यहाँ आपके पास कार्बोकैटायन जो बना वह टर्शियरी कार्बोकैटायन बना, और यह टर्शियरी कार्बोकैटायन जो है कार्बोकैटायन बना, यह टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। और यह मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे अब क्या करेंगे हम लोग, जो हाँ HI माइनस है उस I माइनस को अटैक करेंगे। तो क्या होगा CH3 CH3 I CH2 CH3, यह आपका मेजर प्रोडक्ट बना इस बार। तो सबसे मार्कोनिकम एडिशन में हम लोग को यह भी देखना है कि H प्लस को हम ऐड कराएंगे, लेकिन अगर उसमें पॉसिबिलिटी हम लोगों को माइग्रेशन कराने का है तो उसमें माइग्रेट करा करके हम लोग इस प्रोडक्ट को मेजर बनाएंगे। तो यहाँ हमको समझ में, हमको तो लग रहा है कि आप इस बात को समझ गए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए। इसमें जो I है वह टर्शियरी कार्बोकैटायन पे अपने को ज्यादा स्टेबल फील कर रहा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ जो था अगर हम I माइनस को इस बेस से अगर लेके जाते, I माइनस को अटैक इस पर कराते, तो यहाँ CH3 CH CH3 और यहाँ CH I और CH3 बनता। तो यह जो कार्बोकैटायन था वह सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, तो यह आपका प्रोडक्ट मेजर नहीं हुआ, यह प्रोडक्ट आपका माइनर हुआ। तो जनरली हम लोग यह देखते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा बने,
कोई काम हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग को मुनाफा ज्यादा हो। ऐसा थोड़ी काम करेंगे कि इतना खर्चा करेंगे और इतना मुनाफा, उस तरह का काम तो हम लोग करने नहीं जा रहे। इसलिए सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग यह काम देखेंगे कि हम लोग को किस रास्ते से, कौन सा रास्ता हम लोग अपनाएं जिससे हम लोग को प्रोडक्ट अच्छा से अच्छा मिले और ज्यादा से ज्यादा मिले। तो यह ध्यान देना है हम लोगों को कि इसमें हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं, उसके बाद हम लोग मिथाइल शिफ्ट करा सकते हैं। मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बनाने के लिए हम लोग शिफ्ट करा सकते हैं। इस बात को भी मार्कोनिको के रूल में हम लोगों को देखना है। दूसरा क्या देखना है कि एक्वस सॉल्यूशन वाला HX को नहीं यूज करे तो अच्छा है, जनरली यूज नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि जो एक्वस सॉल्यूशन का वाटर है वह अल्कीन के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बना दे। इस तरह का भी रिएक्टिविटी हो सकता है। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं, इसमें देखते क्या है। एक एग्जांपल हम ला के बताते हैं आपको। CH3 CCH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हम लोग इस पर HBr का एडिशन कराए, HI का एडिशन कराइएगा तो ज्यादा फायदा होगा क्योंकि रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा। आपने यही बोला कि H प्लस को उस कार्बन पर ऐड कराओ जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इस दोनों अनसैचुरेटेड की बात हो रही है, तो दोनों अनसैचुरेटेड एडिशन रिएक्शन तो यहाँ यही ना होगा, क्योंकि एडिशन का मतलब ही होता है पाई से सिग्मा की तरफ मूव करना, sp2 से sp3 की तरफ मूव करना। मार्कोनिका एडिशन तो यही है भाई कि sp2 से हमको sp3 में जाना है, मतलब अल्कीन से हम लोगों को हेलो अल्कीन में जाना है। यही बात हम लोगों को यहाँ ध्यान देना है। तो भाई यहाँ जब भी एडिशन होगा तो इसी कार्बन पर होगा ना, इन दोनों कार्बन के बीच में होगा। तो अब यहाँ हम लोग अगर H प्लस को इस कार्बन पर ऐड करते हैं तो यही ना बनेगा भाई CH3 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 CH पे प्लस होगा और CH3 होगा। आपके पास दो रास्ते, या तो आप इस सेकेंडरी कार्बन या कार्बन कार्बोकैटायन जो होगा वह सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और दूसरा रास्ता है कि आप इस मिथाइल को शिफ्ट करा करके इस जगह पे आप टर्शियरी कार्बोकैटायन को बना लें। यही दो रास्ते हैं आपके पास। तो आप क्या करोगे भाई, पहला वे में क्या करोगे, आप I माइनस को अटैक कराओगे इसी के ऊपर। तो क्या बनेगा भाई CH3 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 CH, आप I यहां लिख दोगे ऐसा। दूसरा रास्ता आपके पास क्या बचे, अब इसको मिटा देते थोड़ा। दूसरा रास्ता यह बचा कि आप क्या करो, इस मिथाइल को शिफ्ट करा, CH3 माइनस को शिफ्ट करा, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो यह शिफ्ट कर दिया, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगा अपना, जो कार्बोकैटायन के मैकेनिज्म में हम लोग जनरली देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा CH CH3 और यहाँ हो गया CH3। अब आप देखो एकदम साफ जबरदस्त क्रिस्टल क्लियर यहाँ हुआ कि टर्शियरी कार्बोकैटायन बना और इसकी स्टेबिलिटी एकदम सुपर पावर में आ गया। अब I माइनस का अटैक करा, मेजर प्रोडक्ट आपका यही बनेगा। तो आप क्या करोगे, इसमें I माइनस को, Y माइनस जो आपने Br माइनस या Br सॉरी यहाँ Br का अटैक करा, Br माइनस आपने यहाँ Br दिया था, HBr में चूंकि HI की रिएक्टिविटी के चलते हमने उसको देखा था, यहाँ Br है। अब यहाँ क्या किया आपने, Br माइनस का अटैक कराया, तो प्रोडक्ट आपका क्या बना भाई, प्रोडक्ट तो यही है बना। इसको ऐसे एरो इस साइड में घुमा देते हैं ताकि प्रोडक्ट दिखे, CH3 CCH3 Br CH CH3 CH3। तो सबसे पहला चीज हम लोग को देखना है कि एडिशन कराना है HX का, अल्कीन के ऊपर कराना है, वैसा अल्कीन जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो। अब उसका रूल है कि हाइड्रोजन एटम को उस अनसेचुरेटेड कार्बन पर ऐड करो जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो हाइड्रोजन ज्यादा की पॉसिबिलिटी अगर यहाँ दोनों पे है, लेकिन यह भी ध्यान देना है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी हमारे ध्यान में रहे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम इग्नोर करके एडिशन नहीं कराएं,
तो सबसे बड़ा चीज है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को भी केयर करना है और उसके बाद एडिशन कराना है। तो यह जनरली आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वह स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। मुझे भरोसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम एक दो और एग्जांपल बताते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल है कि अगर मान लो कोई कंपाउंड है CF3 F3C CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे हमने HBr का एडिशन कराया। तो आप क्या बोलोगे कि भाई यहां तो CF है, यहां CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहां तो क्लियर है कि यहाँ सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। यहाँ पे HBr में H प्लस को हम यहाँ जोड़ देंगे, HBr आप यहाँ जोड़ोगे और क्या होगा, H यहाँ जोड़ दिए, Br यहाँ ले जोड़ दिए। जैसे जनरल एडिशन पढ़ाया जाता है कि भाई आप लाओ यहाँ जोड़ दो, तो आप लाए और जब भी आप यहाँ CF3 और CH को आप यहाँ लाके Br को दिए और यहाँ पे क्या किए, आपने CH3 कराया, तो यह आपका प्रोडक्ट माइनर हो गया। यहाँ देखिए, अब इसलिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कार्बोकैटायन को इंटेंस कर रहा है, तो इसलिए यहाँ स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकैटायन का हो जाएगा। यहाँ सेकेंडरी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी को यह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है CF3 है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट जो लग रहा है इस पर, वह क्या कर रहा है, आपके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को खा जा रहा है। उससे कोई इसको मतलब नहीं है। यह सीधे कह रहा है कि भाई तुमको अपने पास बगल में हम नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पावर है और हम लोग जानते हैं कि आजकल तो पावरफुल लोगों का वैल्यू है, इसीलिए यह ज्यादा पावरफुल है तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन को बनने नहीं देगा। इसलिए यहाँ जो प्रोडक्ट होगा वह माइनर होगा। वो हम लोग क्या कंपाउंड के सारा दुनिया भोग रहा है कि बहुत पावरफुल लोग के बगल में रहिएगा तो थोड़ा ज्यादा सताए जाइएगा। इसलिए यहाँ क्या होगा भाई, अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, CF3 CH2 CH2 Br। इसका मतलब होगा यह मेजर प्रोडक्ट होगा और यह मार्कोनिकॉफ को नहीं मानेगा, यह एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को मानेगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अगले क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कैसा हो। तो हम लोगों ने यही चीज देखा, मैं 2 मिनट में आपको यह बता देता हूं। एडिशन क्या कराओगे भाई, एडिशन कराओगे तो क्या कराओगे आप, एडिशन यही कराओगे कि एडिशन जो कराओगे आप अनसिमेट्रिकल कार्बन के लिए कराओगे। एडिशन किसका कराओगे, HX का कराओगे। एडिशन कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। और यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में H प्लस यहाँ जाएगा और X माइनस यहाँ जाएगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHX और CH3, जिसमें HX में आप रिएक्टिविटी अगर देखोगे, इसको रिएक्टिविटी में आप लेकर चलोगे तो यहाँ हो जाएगा HI HBr HCl HF। और आप अगर अल्कीन का रिएक्टिविटी लेके आते हो, अल्कीन में भी आप देखोगे टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। लेकिन दिमाग में अगर रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है आपका, वह कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को वह डिक्रीज कर देगा। जो हम लोग स्टेबिलिटी खोज रहे थे उस स्टेबिलिटी को कार्बोकैटायन को वह डिक्रीज कर देगा। दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ हो तभी यह रूल एप्लीकेबल है। अब हम लोगों ने यहाँ देखा, इसमें यह भी देखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आपको देखना है कि सबसे ज्यादा आपको टर्शियरी करना है, सेकेंडरी करना है, प्राइमरी करना है। इसमें आपको क्या कराना है भाई, माइग्रेशन कराना पड़ेगा आपको। या तो हाइड्राइड शिफ्ट कराइए, या तो मिथाइल शिफ्ट कराइए, या तो अराइल शिफ्ट कराइए। तो जैसे आपका शिफ्ट हो जिससे स्टेबिलिटी बने उस पर भी आपको ध्यान देना है और इसको आगे आपको बढ़ाना है। तो यह एडिशन तो मैं बताया, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसमें जो भी कमी बेसी हो, कमी जो उसका हम और सुधार करेंगे और धीरे धीरे आप लोगों के लिए नया नया वीडियो मैं हर वीक में डालूंगा।
पहले 11th क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा। इसके लिए पहले एंटी मार्कोनी का 1 2 4 5 ऐसे हम छोटा छोटा वीडियो बना के डालेंगे। उसके बाद सीरीज बाई 11th का 3 दिन और 12 का 3 दिन हम सब वीडियो एकदम टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहाँ से आया ऑर्गेनिक, कौन लाया ऑर्गेनिक, क्यों लाया ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की क्या जरूरत, वहां से 3 दिन 11 और 3 दिन 12 की पढ़ाई होगी। धन्यवाद आप लोगों को यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें।